अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ करेला दाल की सब्ज़ी है। ये मैंने आधा कप चने की दाल ली है। आप ज़्यादा से कम भी कर सकती हैं। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और 15 से 20 मिनट तक मैंने पानी में भिगो के रख देना है। सबसे स्टेप 1 पहले यही होता है, करेले दाल जब बनाएं तो पहले दाल को बॉयल किया जाता है, साथ साथ आपने दूसरे काम भी करने हैं। तो इसी तरह ही कम वक्त में सालन बनकर तैयार हो जाता है। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, साथ ही साथ सारे काम कर लेती हूँ। सबसे पहले जो काम करना होता है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए, और इसको मैं पहले उबाल होने के लिए रख दूँगी और फिर मैं साथ साथ दूसरे काम भी करती रहूँगी, क्योंकि इसी तरह ही कम वक्त में सालन बनकर तैयार हो जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता, इतने कम वक्त में सालन भी बन जाता है। जब दाल में उबाल आ जाए तो इसमें आपने इसके ऊपर से ऐसी तरह जाग निकाल लेनी है और किसी भी बर्तन में आप रख दें और फेंक दें, इसमें ज़ाया करनी है। तो क्योंकि ये जाग अच्छी नहीं होती, और इसको अब लो फ्लेम पे आपने दाल को रख देना है। ये काम हो चुका है। अब हमने करेलों को इस तरह अंदर से साफ़ कर लिया था और अब मैं इस तरह कटिंग कर लिए हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के आपने कटिंग नहीं करने, मोटे नहीं करने, इस तरह छोटे छोटे स्टेप में आपने कटिंग कर देने हैं। अब मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें मैं आप करेले फ्राई करूँगी, और साथ ही दाल उबाइल होने के लिए मैंने रख दी है। साथ साथ मैंने दूसरे चूल्हे में ये काम कर रही हूँ। करेले फ्राई हो रहे हैं। करेलों को फुल फ्राई नहीं करना, हाफ़ फ्राई करना है। हाफ़ फ्राई की वजह मैं आपको बताऊँगी आगे चल कर कि ये मैंने हाफ़ फ्राई का क्यों बोला था और किस वजह से कहा था कि करेलों को फुल फ्राई नहीं करना, हाफ़ करना है, और इसको तेल से निकालना भी नहीं है। इसी ही ऑयल में करेले भी फ्राई होंगे और साथ साथ प्याज भी फ्राई होगा। ये करेले हाफ़ फ्राई हो चुके हैं और साथ साथ ही इसमें प्याज भी फ्राई हो जाएगा। इसी तरह कम वक्त में सालन बन जाता है, क्योंकि प्याज भी साथ ब्राउन हो जाएगा और साथ साथ करेले भी फ्राई हो जाएंगे। तो आप ये देखिए माशाल्लाह से साथ साथ काम कितना आसान और कितना जल्दी हो जाता है। तो ये प्याज अब फ्राई हो रहा है, साथ करेले भी। और ये मैंने जो मसाले लिए हैं, खुश्क धनिया, ज़ीरा, नमक, सुर्ख मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें और एक टमाटर, ये भी मैं इसी में ऐड करूँगी। पहले मैं प्याज को फ्राई होने तक वेट करूँगी, क्योंकि आपने चम्मच की मदद से इस तरह हिलाते रहना है और प्याज को जलने नहीं देना, ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि सालन बनाने में तवज्जो की ज़रूरत होती है, और तवज्जो ज़रा सा भी हट जाए तो काम ख़राब हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज ब्राउन हो चुका है और करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने टमाटर और वो मसाले सारे इसमें मैंने ऐड कर देने हैं। तो आपने इसी तरह ही करना है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही होती हूँ सालन बनाने का तरीका। कोई भी चीज़ बना रही हूँ तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता देती हूँ। ये मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, तो इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेना है ताकि मिर्चें और नमक ये जल ना जाएं। तो इसलिए मैंने अब इसको आपको बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ज़रा सा इसमें पानी भी ऐड कर दें ताकि ये मिर्चें जले ना। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है, करेले का मसाला। और अब मैं इसमें दाल भी ऐड कर दूँगी। जब मसाला करेले का तैयार हो जाए तो इसमें आपने जो दाल बॉयल की हुई थी वो इसमें ऐड कर देनी है। जैसे ही वो इसमें ऐड करें तो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और फिर आपने इसको अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो आपने लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक रख सकते हैं। अगर आप 5 मिनट तक रखें, अगर टमाटर आपको अलग से नज़र आए तो आप फिर 10 मिनट भी दमा कर सकते हैं। तो अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको 5 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम पे दमे पे रख दूँगी, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसमें मिक्स हो जाएं और मसाला भी सारा दाल में मिक्स हो जाए। और अभी मैं इसको दमे पे रख दिया है और 5 मिनट तक आपने लो फ्लेम पे इसको रखना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं रखना, ना ही दरमियानी फ्लेम पे रखना है। ये फुल फ्लेम से भी लो फ्लेम हो चुकी है। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।
ताकि मुझे पता चले कि मेरे बहन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आती भी है या नहीं, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से करेले दाल की फ़ाइनल लुक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपको दोबारा कह रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा करेला दाल बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही कम वक्त में। तो इसी तरह आप भी बनाएं और घर वालों सबको बहुत ही पसंद आएगा।